आज की क्लास सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन की है और मेडिसिन के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे वायरल डिजीज़, जिसके अंतर्गत 60 डिजीज़ अपन ने पढ़ ली। और आज आपकी लास्ट की वायरल डिजीज़ है, उसका नाम है अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस का मतलब होता है कि ये बीमारी अफ्रीका से आई है, घोड़ों में होने वाली बीमारी है और इस बीमारी के दौरान घोड़ों में वीकनेस आ जाती है। तो अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस गधा, घोड़ा, खच्चर और जेब्रा आदि पशुओं में खून चूसने वाले मच्छर, मक्खियों, इंसेक्ट्स आदि से फैलने वाली वायरल डिजीज़ है। जो भी इक्वाइन फैमिली होती है, चाहे गधा हो, घोड़ा, खच्चर, जेब्रा, कोई भी पशु हो, उन पशुओं में जो भी खून चूसने वाले मच्छर है, मक्खियाँ है, इंसेक्ट है, उनके माध्यम से ये फैलने वाला वायरल रोग है, यानी विषाणु जनित बीमारी है। जब कोई मच्छर या मक्खी रोगी पशु का खून चूसकर स्वस्थ पशु का खून चूसता है तो ये रोग रोगी पशु से स्वस्थ पशु में फैल जाता है। अगर इसकी एटियोलॉजी या कारण की बात करें तो इसके वायरस का नाम है ऑरबी वायरस। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस का रोग कारक है ऑरबी वायरस और यह रोग मुख्य रूप से बरसात और गर्मी के मौसम में ज़्यादा फैलता है, क्योंकि ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ बरसात और गर्मी के मौसम में होती है, इसलिए इस बीमारी के फैलने की संभावना बरसात व गर्मी के दौरान अधिक होती है। और जब ये वायरस पशु शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके कितने समय बाद लक्षण प्रकट करता है, उस स्थिति को अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस के जो विषाणु है उसका नाम है ऑरबी वायरस और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 5 से 7 दिन का। अब अपन देखते हैं लक्षण कि अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस के दौरान क्या लक्षण दिखाई देते हैं। एक्यूट कंडीशन में फेफड़ों से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं। सब एक्यूट कंडीशन के दौरान हार्ट से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं। और जब एक्यूट और सब एक्यूट दोनों स्थिति खत्म हो जाती है और पशु जीवित रहता है तो मिश्रित अवस्था हो जाती है, मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं। हार्ट और फेफड़ों के लक्षण एक साथ प्रदर्शित होते हैं। अब अपन पर सबसे पहले चर्चा करेंगे एक्यूट फॉर्म के दौरान फेफड़ों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले पशु के तेज बुखार हो जाता है 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। पशु को श्वास लेने में परेशानी होती है। नासा छिद्रों द्वारा पीला म्यूकोपुरुलेंट स्राव आता है और जो सीक्रेशन या स्राव है वो झागदार हो जाता है, यानी नासा छिद्रों द्वारा पीला श्लेष्मी और अधिक मात्रा में झागदार स्राव आता है। और जिस घोड़े के या गधे के अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस हो गया उसके पसीना अधिक आता है। और जो आँख का ऑर्बिट होता है उसके ऊपर का जो गड्ढा होता है उस गड्ढे पर सूजन आ जाती है। आँख के ऊपर के गड्ढे पर सूजन आ जाती है। घोड़े के जो नेत्र गोलक है वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उनका जो खड्डा होता है उस खड्डे के ऊपरी भाग में क्या होता है, सूजन आ जाती है। अब बात करते हैं अपन सब एक्यूट फॉर्म के दौरान हार्ट से संबंधित सिम्टम। इसमें क्या होता है कि पशु के सिर और छाती के नीचे के भाग में एडेमा हो जाता है। एडेमा का मतलब होता है थोथी सूजन, गैस भरी हुई सूजन या पोली सूजन बोलते हैं जिसको। अगर एडेमा को अपन दबाएंगे तो वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, लेकिन जैसे ही वहाँ से अंगुली या वहाँ का दाब हटाएंगे तो वो चमड़ी वापस उभर जाएगी वहाँ से। तो ऐसी सूजन को एडेमा कहा जाता है। हाइड्रोपेरिकार्डाइटिस। हाइड्रोपेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है जो पेरिकार्डियम होती है हृदय की, उसमें फ्लूइड भर जाता है और पशु का हार्ट है वो काफ़ी फुला हुआ महसूस होता है।
अगर सब एक्यूट कंडीशन आ गई और हार्ट से संबंधित लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोपेरिकार्डाइटिस हो रहा है, तो पशु की मृत्यु है वो निश्चित है। 1 सप्ताह के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है। और अगर किसी कारणवश अगर मान लो 1 सप्ताह में पशु की मृत्यु नहीं होती है, तो पशु में हार्ट और फेफड़ों से संबंधित सिम्टम एक साथ प्रदर्शित होंगे। पशु का हार्ट भी काम नहीं करेगा, फेफड़े भी काम नहीं करेंगे, तो पशु की मृत्यु होना सुनिश्चित है। अगर आप डायग्नोसिस की बात करते हो कि अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसका डायग्नोसिस सब एक्यूट और एक्यूट कंडीशन में पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर किया जाता है। और उसके बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों के आधार पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। पशु का बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक इंजेक्शन देंगे, कष्टदायक शोषण है उसको ख़त्म करने के लिए डेरिफाइलिन वगैरह का इंजेक्शन आता है वो देंगे। झाग वाग आते हैं उनको कम करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन देंगे। एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक देंगे और सूजन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी भी देंगे। अगर हृदय की पेरिकार्डियम में फ्लूइड भरा है तो उससे सोखने के लिए पानी को सुखाने वाला, म्यूकस को सुखाने वाला जो इंजेक्शन आता है वो भी अपन देंगे। पशु को फ्लूइड थेरेपी भी दी जाएगी। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो पशु का किया जाता है, लेकिन इसका कोई विशेष उपचार नहीं है, स्पेसिफिक उपचार नहीं है। बचाव के लिए आपको क्या करना है कि अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस नामक रोग से बचने के लिए इंसेक्ट्स पर नियंत्रण करें। इंसेक्ट्स का मतलब होता है जो भी मच्छर है, मक्खियाँ हैं, कीड़े हैं जो बरसात और गर्मी के मौसम में पैदा होते हैं और पशु का खून चूसते हैं, उन पर सबसे पहले कंट्रोल करना है। वहाँ पे धुआं वगैरह करके उनको भगाना है, या किसी प्रकार का एंटीसेप्टिक स्प्रे है, या उनको मारने का जो मिट्टी का तेल वगैरह कुछ आता है, तो उनके माध्यम से अपन जो भी मच्छर मक्खियाँ इंसेक्ट्स हैं इनके ऊपर कंट्रोल करके पशु को अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस नामक बीमारी है उससे बचाया जा सकता है। बाकी इसका कोई विशेष स्पेसिफिक उपचार नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वही दिया जाता है। तो ये आपकी जितनी भी वायरल डिजीज़ थी कैटल के अंतर्गत वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में अपन पोल्ट्री से संबंधित बैक्टीरियल और वायरल प्रोटोजोल डिजीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे।